राधे राधे एवरीवन, आई एम भावना गोयल एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आपको सबको पता ही होगा कि 21 को हमारा मेंस है नाउ। सो मेरा SBI क्लर्क का मेंस है 21 को। अब जैसे टेंटेटिव डेट है और RRB PO भी है, दोनों क्लैश हो रहे हैं। सो बहुत मतलब कंफ्यूजन है, सबको है, मुझे भी है कि क्या कैसे मैनेज होगा। सो मैंने क्या सोचा, उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला कि हाउ आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। तो देखो, अभी तक मैंने RRB PO के लिए लिटरली कुछ नहीं किया था, बिकॉज आई थिंक कि जैसे SBI क्लर्क मेंस होगा उसके बाद 2-4 दिन रहेगा, क्योंकि फिर IBPS क्लर्क मेंस के लिए इतना सिर्फ मुँह ही लगाना रहेगा। बट नाउ SBI है भाई, कुछ भी कर सकता है। सो टाइम तो है नहीं। अब प्रियो मीन्स का पता है, स्पीड बहुत गंदी हो चुकी है। तो मैंने एक RRB PO का मॉक लगाया। मैं कितने ही दिन से सोच रही कि मैं लगाऊंगी, एटलीस्ट मिनिमम में ना 4-5 दिन से सोच रही हूँ हाँ मैं मॉक लगाऊंगी, बट हो ही नहीं पाता क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। देन ये मैंने एक मॉक लगाया था शायद नवंबर 4 को। अभी तक मैंने RRB PO का देखो एक भी मूक नहीं लगाया है। ये वाला मूक मैंने लगाया था जो आप देख सकते हैं स्कोर। ये तो शायद 1 जून को लगाया था बहुत पहले, फिर देन एक नवंबर 4 को लगाया था। तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि मेरा शायद बहुत गंदा स्कोर, तो बहुत ही गंदा है 41। बट अब से मैंने आज से सोच लिया कि मैं एटलीस्ट 2 मूक या 1 मूक तो लगाने ही वाली हूँ, और उसका मैं रोज़ स्कोर आपसे शेयर करूँगी, तो कि उसी उसी बहाने लग पाएगा, वरना हो नहीं पा रहा है प्री का एटलीस्ट। सो आप देख सकते हैं इसमें रीजनिंग में मुझे 25 आए हैं एंड क्वांट में 15 आए हैं। सो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, बट बहुत बुरा है, क्योंकि RRB PO का प्री निकलना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि प्री निकल जाए बहुत बड़ी बात होती है। इसमें मेंस एक अलग चीज़ है। RRB PO प्री बाकी प्री से मुझे लगता है कि हाँ टफ होती है। सो इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए, ताकि बहुत सही जॉब है ये वाली। सो इसके लिए लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस एंड फॉर मीन्स SBI क्लर्क मीन्स मैं क्या कर रही हूँ। तो देखो, मेरा जुलाई का जो रिवीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड देन मुझे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है सारी, उसकी क्विजेस लगानी है, कैबिनेट डिसीजंस पढ़ने हैं। एंड नवंबर मेरा बचा है, तो GA में तो बहुत पेंडिंग है। और जुलाई में नहीं करने वाली थी, लेकिन अगर जुलाई का आप देखो तो बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है उसमें। तो मुझे लगता है कि जुलाई का मतलब आने जैसा है बहुत। सो मैं उसको नहीं, और मैंने एक बार पढ़ रखा था पहले, सो बस मैं रिवीजन करूँगी उसका। आज आज मैं ख़त्म कर दूँगी जुलाई। कल से मैं बैंकिंग अवेयरनेस और क्विजेज ज़्यादा लगाऊंगी अब, क्योंकि मैंने क्विजेज बिल्कुल भी नहीं लगाई हूँ। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्विजेज लगाओ। और अब मैं फुल लेंथ मुक शायद 1 या 2 ही लगाने वाली हूँ, फुल लेंथ मुक नहीं लगाऊंगी मैं अब, क्योंकि टाइम इतना हो नहीं पाता है। अब मैं लगाऊंगी सेक्शनल स्मोक, और अब मैं वीडियो लेक्चर्स पे जाऊँगी। मुझे मैं प्रिफर करती हूँ वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि टीचर्स जैसा आपको पढ़ा रहे वो, उससे मुझे ना कॉन्फिडेंस आता है। सो इसके अलावा मैं वीडियो लेक्चर्स देखने वाली हूँ। जैसे जैसे दिन अगर रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाया तो लेक्चर में वीडियो लेक्चर मैथ्स का देख लूँगी, और मैथ्स का लगाया तो मैं वीडियो लेक्चर रीजनिंग का कर लूँगी। हर्षल सर की कुछ मैराथन है जो मैं आज या कल में निपटा लूँगी। फिर मैं कल से वो करूँगी, सेक्शनल स्मोक भी लगाऊँगी रोज़ डेली। सो ये चल रहा है। देखो, कन्फ्यूज़न सबको है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप कहाँ लेक कर रहे हो। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं देखो, मैथ्स में मेरा ठीक है, मैं रीजनिंग में लैग कर रही हूँ। रीजनिंग में वो तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग के चक्कर में थोड़ा बना पा रही हूँ, वरना मेरे रीजनिंग में 15-20 से ज़्यादा नंबर नहीं जा पा रहे। तो मुझे रीजनिंग में बेटर करना है, क्योंकि रीजनिंग में अभी मैं संजय सर से करूँगी, कुछ पेपर्स वो करवा रहे हैं तो उनसे करूँगी, तो थोड़ा नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड यही कहूँगी, डोंट फील डीमोटिवेटेड, मेहनत करो, हो जाएगा। मेहनत करना पड़ेगी। और करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। करंट अफेयर्स प्लीज़ पढ़ना, एंड इंग्लिश पे भी ध्यान देना। इंग्लिश के लिए मैं यही कहूँगी कि एडिटोरियल मत करना छोड़ना, क्योंकि उससे क्या आपको वोकेब थोड़ा आप कनेक्टेड रहोगे वोकेब से, तो आपकी स्पीड कम नहीं होगी। एंड एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रिवाइज कर लेना। और RRB PO के लिए एटलीस्ट प्री के लिए 2 घंटे ज़रूर दो। उतने में अगर जैसा आप एवरेज हो तो 2 घंटे में वहाँ पॉसिबली हो सकता है। जैसा अगर मैं देखो मूक लगाऊंगी, आपको शाम को शेयर करती हूँ, या तो 2 मूक रोज़ लगाऊंगी मैं, या तो फिर 1 मूक लगाऊंगी। आई विल शेयर विथ यू डेली। अब आपको अब RRB PO प्री तक रोज़ एक शॉर्ट या एक वीडियो मिलेगा। उसके थ्रू क्या है कि मैं भी मूक लगा पाऊँगी, और मे बी आप लोगों को भी उससे बेनिफिशियल होगा कि आपको भी कि चलो प्री का मूक लगाना एंड एवरीथिंग।
लिटरली इतना टाइम पढ़ने के बाद भी टाइम बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि फिर माइंड काम नहीं करता। मेरे साथ तो ये दिक्कत होती है, समय है पर माइंड ही काम नहीं करता। मैं अगर लेके बैठ जाऊँगी तो मैं उसको रिटेन ही नहीं कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। अगर मेरा दिमाग में ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ 8-9 घंटे से ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। बट ठीक है, लेट्स मतलब झेलते हैं, ये सारा चीज़ें करते हैं। क्रूशियल मंथ है ये हमारे लिए, सो पढ़ते रहो एंड बी पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को इधर उधर मत होने देना। एंड इफ़ यू एनी सजेशन प्लीज़ लेट मी नो, एंड इफ़ यू एनी डाउट कमेंट बिलो। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड बिगनर्स टेंशन मत लेना, हो जाता है, तो पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।